अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ दानियाल रियाज़ और आज मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाने लगा हूँ और इसमें मैथमेटिक्स 9th क्लास का स्टार्ट करूँगा मैं चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 पे ब्रीफ डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि सर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 आपने क्या स्किप किए हैं या बाद में कराएंगे। तो इंशाल्लाह मैं वो चैप्टर्स इसके बाद से कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास बात करता है टोटली फैक्टराइजेशंस पे। अब फैक्टराइजेशंस हमारे पास होती कैसे हैं, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनमें फैक्टराइजेशंस पॉसिबल है और ज़रूर सर कैसे पता चलता है। एक आध क्वेश्चंस और भी होते हैं स्टूडेंट्स करते हैं कि सर ये कैसे पता चलता है कि फैक्टराइजेशंस में ये टर्म्स कैसे करेंगी, कैसे अरेंज करनी है, अगर इर्रेगुलर टर्म्स हों तो उनको रेगुलर टर्म्स में कैसे करना है। एट द एंड आपका आंसर आता है इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स। बेसिकली जो हम लोग कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स में अगर कोई आंसर आता है तो हम उसको कहते हैं फैक्टराइजेशंस। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 हमारे पास मेंशन है कि 2ab c माइनस 4abx प्लस 4abd प्लस 4abd। फैक्टराइजेशंस में या अगर लीनियर टर्म्स दी जाएं तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है। लीनियर टर्म्स दी जाएं तो आप देखें जी कि आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ें कॉमन है। पहली बात तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता हूँ, उसके बाद मैं ए एंड ए ये भी कॉमन ले सकता हूँ, बी एंड बी, उसके अलावा तो मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेता हूँ, 2a एंड b, यहाँ से 2ab चला गया तो जस्ट c माइनस 2 2s are 4, a बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया, दैट इज़ x प्लस 2 2s are 4, a बाहर चला गया, b बाहर चला गया एंड दैट इज़ d। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनमें एज सच कुछ भी नहीं है। तो कुछ फैक्टराइजेशंस आपको मैं बताऊंगा कि जिनमें अब ये तो सर बात आ जाती है कि जब अगर आपके पास एक ही वेरिएबल हो या एक वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल्स आ जाएं। अब देखें यहाँ पर a b एंड c, यहाँ पर a b एंड x, a b एंड d, तो डिफरेंट वेरिएबल्स में ज़्यादातर आप लोग क्या करते हो कि जस्ट यू हैव टू टेक समथिंग कॉमन, अगर कॉमन आ रही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर कॉमन होगा। अच्छा, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या कहता है जी, 9xy माइनस 12x स्क्वायर y एंड प्लस 18y का स्क्वायर, दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, सबसे पहली बात, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं तो आप लोगों ने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अब क्या करें सर, क्या करें। या तो फैक्टराइजेशन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस करिए, बट आप ये देखो कि वेरिएबल्स क्या है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स वाई है, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो मैं उस तरीके से भी नहीं कर सकता कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस करो। तो ये है, आप सबसे पहले ये देखो कि आपके पास इन तीनों में क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है भाई। 9 का टेबल अगर मैं लेके जाऊँ तो 9 1 जा 9 12 पे तो नहीं जाता, इस पे ज़रूर चला जाता है। 3 का टेबल जाए, अगर 3 इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है और इस पे जाता है, वो टेबल जो सब पे जाए दैट इज़ 3 का टेबल कॉमन आ गया कॉन्स्टेंट्स में से। वेरिएबल्स में देखा जाए तो x एंड y, ये तो x तो कॉमन नहीं ले सकता, y एंड y स्क्वायर, एक वाहिद y है जो कॉमन जा सकता है। देखो जी, 3 कितने ज़ार 9 होता है, 3 ज़ार, y कॉमन चला गया तो दैट इज़ सिंपल x। अगर 12 है तो 3 4 ज़ार, x स्क्वायर एज इट इज़, y बाहर चला गया। 18 है तो 3 6 ज़ार 18, एक y बाहर चला गया तो एक y रह गया। दिस इज़ योर फाइनल रिज़ल्ट। तो मैं एक आध क्वेश्चन जो है थर्ड आपको देता हूँ, आप लोग ट्राई करें, अगर ना हो सका तो डू माई सेल्फ अ टेक्स्ट ऑन कमेंट बॉक्स। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, तो आई विल बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह।
तो थर्ड पार्ट में सिंपल ये है, आप थर्ड पार्ट देखें कि -3x² -3x प्लस 9xy का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये है कि -3 कॉमन चला गया, -3 और 1 आपके पास सिर्फ आ गया x, बाकी आपके पास सारा कुछ आंसर बन जाएगा। अब जैसे कि पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 5ab² 5ab² c का क्यूब एंड -10a² b क्यूब c एंड -20a³ bc का स्क्वायर। तो आप लोगों ने इस बात में परेशान नहीं होना कि सर यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आ गए हैं। जस्ट ये देखो कि सबसे पहले आप लोगों ने देखना है, देखो आपके पास सबसे पहली बात है कि हमारे पास क्वेश्चंस में कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि आइदर कॉन्स्टेंट्स में से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। देखते हैं जी 5, 10 एंड 20 कौन से ऐसा टेबल जो सब पे कॉमन आ रहा है, दैट इज़ 5। एक हो गया हमारे पास 5 कॉमन। उसके बाद देखें a² a का क्यूब, सबसे छोटे वाला आपने लेना होता है। क्यों सर a क्यूब क्यों नहीं ले सकते, a² क्यों नहीं ले सकते? तो आप लोगों ने इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि a² यहाँ से कॉमन ले लेते हो, यहाँ से भी ले लेते हो, यहाँ कहाँ से लाओगे? ठीक है, सो आपने सबसे छोटा इसलिए लेना है कि a यहाँ पर भी है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, तो एक बाहर चला गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब b² है, b क्यूब है और b है, तो सबसे छोटा क्या आ गया? b। c क्यूब c और c का स्क्वायर, सबसे छोटा आ गया c। अब 5 कॉमन है, ये बाहर लिख दिया, a भी बाहर चला गया, b² है तो सिर्फ b रह गया, c क्यूब है तो एक बाहर चला गया तो स्क्वायर रह गया। -5 कितना ज़ा 10 होता है, 2 ज़ार। a² है, एक बाहर चला गया, एक रह गया, b क्यूब है, बाहर चला गया, 2 रह गए और c ऑलरेडी बाहर चला गया। 5 कितना ज़ा 20 होता है जी, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, उसके बाद a क्यूब है तो एक बाहर चला गया तो स्क्वायर रह गया, a की भी है वो ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं, c क्यूब है तो ये दैट इज़ सिंपल c। सो दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें 5th पार्ट में और 6th पार्ट में, ऑलमोस्ट 5th और 6th दोनों सेम है। मैं इन दोनों में से भी कोई टफ़ वाला क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आसानी हो जाए। मैं इन दोनों में से एक आध क्वेश्चन ये वाला कराता हूँ कि व्हाट शुड आई से, 5th वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। 5th पार्ट और 6th पार्ट आप लोगों ने ख़ुद करना है, बहुत आसान है। 5th पार्ट जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 3x³ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x - 3y -7 x² y² और ब्रैकेट में x - 3y। यस, दिस इज़ द क्वेश्चन। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ आप ये देखो कि सर यहाँ पर तो हम लोग कॉमन के बारे में बातें चलती आई हैं, अब यहाँ पर तो कोई कॉमन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक बात देखा जाए तो ये 3x³ y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फैक्टराइजेशन क्या कहता है, फैक्टराइजेशन ये कहता है कि अगर 2 टर्म्स में, अगर आपके पास 2 ब्रैकेट्स में सेम टर्म लिखी हुई हो, अगर आपके पास सेम टर्म लिखी हुई हो, आपने क्या करना है, इस सेम टर्म को एक दफ़ा लिखना है, इस तरीके से लिख दिया, और जो बाहर वाली टर्म है, एक ये बाहर वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, विद साइन। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइन को इग्नोर कर देते हैं, विद साइन। अब यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 3x³ y - 7x² y²। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सेम ही है। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँ। बहरहाल फिर भी अगर क्वेश्चंस करते हुए कोई गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप मुझे प्लीज़ बता दिया करें कि सर ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन गलत है, इंसान है, गलती हो जाती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड इंशाल्लाह आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।